तो मैं शोभा को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, क्योंकि वो जो काम जो कर रही हैं, इन्होंने जब मुझे कल बोला था कि मामी साहब को कुछ बोलना है, तो मुझे नहीं पता था कि क्या गैदरिंग है, किस तरह का सत्या कोई लेडी का नाम है या क्या डॉक्यूमेंट्री है। पर चूंकि ये एक पारिवारिक माहौल है, तो सबसे पहले शोभा आपको इसका भी धन्यवाद कि आपने पर्व बहुत अच्छा चुना। नवरात्र चल रहे हैं, तो सभी मातृशक्ति स्त्री शक्ति को नमन। और आपने जो यहाँ पे जो परिवार को जो चुना है, क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि सबसे पहले यदि कोई भी इश्यू पे हम लोग जागरूकता लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर में हमें जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी है। आप बाहर से आके यहाँ की हो गई, और आपने जो हमारे समाज में और जो लोअर स्ट्रेटा की जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो आप हमारे सामने लाए हो और जो आप काम कर रहे हो। हम सब लोग तो अपने खुद के लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी है कि शायद इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान गया नहीं, पर अभी जो काफ़ी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, वो अपने अपने फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो हम लोगों के लिए आज एक ये भी संदेश है कि हमें भी ये जो अंडर प्रिविलेज्ड और जो लोअर स्ट्रेटा है, जो इनकी जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और शायद हम सभी लोग इतने सक्षम हैं कि इसमें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे पहले पता नहीं था कि मैं क्या बोलूँगी, महिला सशक्तिकरण ये वो, पर उस सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज इन्होंने बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया है। कुछ ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। और जो इनका जो सत्य जो नाम है, हम सभी को पता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो जब सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, और जब ईश्वर ने हम सबको धरती पे एक समान आदमी और औरत को भेजा था, तो फ़र्क तो हम ही ने किया है। तो इस फ़र्क को भी मिटाना हमारी ही जिम्मेदारी है। आपने तो लोअर स्ट्रेटा बताया है, पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी काफ़ी ये प्रॉब्लम्स हैं, जिसके अंदर घर की स्त्रियां, जो मैं खुद देखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो इन्होंने कई पहल के लिए हमें जो प्रोत्साहित किया, उसके अलावा एक और चीज़ मैं चाहूँगी कि हमारे घर की औरतें ही हम लोग कभी भी कमज़ोर तो नहीं थे, सशक्त थे, पर शायद हमने पहचाना नहीं। हमें अपने घर में अपने बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमें खुद को भी। जब हम ये फ़र्क नहीं करेंगे, तभी हमारे बच्चे भी आगे यही सीख पाएंगे। मैं इसलिए भी कह सकती हूँ, मेरी मदर की हम 2 बेटियाँ, मम्मा ने हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी। मेरे फादर यहीं उदयपुर में थे। 1986 में टेररिस्ट एनकाउंटर में उनकी डेथ हुई थी, और मदर उस वक्त 30 ईयर्स की थी। उन्होंने हमें बड़ा किया, हमारी एजुकेशन के अंदर कोई कमी नहीं आने दी। पुलिस जॉब उन्होंने ज्वाइन की, क्योंकि फादर पुलिस में थे। आज हम दोनों सिस्टर्स अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छी पोजीशन पे। उसका एक श्रेय शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी कि इन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मेरी भी 2 बेटियां हैं, जिनको हमेशा मैं आगे बढ़ने के लिए जो हम सुविधा दे सकते हैं, क्योंकि हम सुविधा दे सकते हैं, इसलिए हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि कल को वो इस सोसाइटी के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। मैं मेरी बड़ी बेटी को ही जब देखती हूँ कि सड़क पे, जो 16 साल की है, सड़क पे किसी जानवर को चोट लग जाती है, तो वो एनिमल एड वालों को फ़ोन करती है। उसने हमसे नहीं पूछा था, पर उसने खुद फ़ोन किया। तो मैं ये उसके अंदर ये देख सकती हूँ कि आगे चल के उसके अंदर जो इमोशंस है, जो ज़्यादातर काफ़ी लोगों में आजकल ख़त्म हो चुका है, और इसीलिए हमारी सोसाइटी में इतना क्राइम इंक्रीज़ हो रहा है कि छोटे बच्चे, जानवर, लड़कियाँ, और इवन लड़कियाँ क्यों, लड़कों के साथ भी अत्याचार होता है। तो शायद हमारे अंदर वो जो भावनाएं हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो हम अपने बच्चों के अंदर वो सब चीज़, वो जो भावनाएं हैं, पैसा तो कमा लेंगे, दैट इज़ नो प्रॉब्लम, पर जो इमोशंस हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स, जो लिविंग बीइंग्स के प्रति जो आप में होना चाहिए, वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी जो मेल जो मेंबर्स हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग देखते हैं कि घर पे एक छोटे से एक सिंपल उदाहरण है। यहाँ पे कोई, मैं टीचिंग लाइन के अंदर हूँ, या कोई क्लास नहीं है, मैं एक फैमिली से बात कर रही हूँ कि हम अपने घर में भी देखते हैं कि सबसे बेस्ट चीज़
जो खाने की चीज़ भी होती है तो सबसे पहले हमारे हेड ऑफ द फैमिली मेल को जाता है, फिर बेटे को जाता है, और बाद में बचा कुचा हम लोग, वो हम औरतें ही करती हैं। आप ये सोचिए कि आदमी को भी बर्थ देने वाली औरत ही है, तो सबसे बेस्ट चीज़ उसे क्यों नहीं मिले? तो यहाँ पे बैठे हुए आदमी यदि ये पहल करें कि जो न्यूट्रिशियस चीज़, जो सबसे बेस्ट चीज़ हमें मिल रही है, सबसे पहले हम उस लेडी को भी, जब हमें खाना परोस रही है तो साथ में उसको भी बैठा के सबसे पहले उसे दें। तो जो संतान पैदा होगी, यदि जो प्रेग्नेंट लेडीज है, जो संतान पैदा होगी, यदि वो सबसे जो हमें अच्छा समझ के खिलाया जा रहा है उसे मिल रहा है, तो हमारी संतान भी आगे ही उतनी ही समझदार होगी, उतनी ही हेल्दी होगी। तो ये सब बदलाव हमें लाना है। और शोभा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है कि हम अब कैसे आफ्टर 40s वी शुड डू समथिंग, बिकॉज वी हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। ठीक है, पैसा भी कमाया, बहुत नाम भी कमा लिया, कुछ तो हमें समाज में करना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोलने को है नहीं, क्योंकि इन्होंने जो संदेश दिया उसी को हम फॉलो कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।